गाइस वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके दोस्तों 10,000 इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले सभी पंजाब एग्ज़ाम्स या फिर आरआरबी एनटीपीसी पीसीएस लेवल तक आपके ये क्वेश्चंस दोस्तों कवर होंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने इस सीरीज़ को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो ये आज की वीडियो है ये पार्ट नंबर 9 है, और इससे पहले हम 8 पार्ट्स जो हैं वो इस पर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो जाइए और देखिए, जहाँ पर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, ताकि आपकी घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेपरेशन हो सके। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में दिया हुआ नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सभी तरह की नोटिफिकेशंस आपके मोबाइल और पीसी पर सबसे पहले पहुँचें। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता रहे, या फिर टेस्ट सीरीज़ आप लगाना चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट gilgementortest.com पर जाइए, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी या फिर आपको स्टडी नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। और आपने दोस्तों अगर हमारी जो ऑफिशियल ऐप है उसको भी अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाइए उसे डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, जहां पर आपको पंजाब के आने वाले सभी तरह की जितने भी दोस्तों वैकेंसीज हैं उनके रिगार्डिंग क्रैश कोर्स मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छी दोस्तों दशहरे के मौके पर अच्छी ऑफ़र चल रही हैं, हमारे सभी कोर्सेज़ पर ज्वाइन कीजिए। 80 से लेकर दोस्तों 50 से लेकर 80 तक परसेंटेज ऑफ चल रही है, हमारे कोर्सेज़ पर ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक गिवन है। दोस्तों आज का हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, सभी ने इस क्वेश्चन का जवाब देने हैं, अगर आपको आते हैं चाहे नहीं आता। क्वेश्चन सोल्व करने के बाद हम थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेन भी करेंगे। गाइस अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपने बताना है कि बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो इन चारों ऑप्शन में से कहाँ पर है, कांची, श्रीशैलम, मदुराई या फिर तंजौर। दोस्तों इसका जवाब दीजिए आप अगर आपको मालूम है, नहीं तो हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर बृहदेश्वर टेम्पल की बात करें तो ये क्या है, तंजौर में है। आपका फोर्थ क्वेश्चन जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। अगर इसके बारे में थोड़ा सा हम जानें तो दोस्तों बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो दोस्तों तंजौर या फिर जिसे हम तंजावर भी बोलते हैं वहाँ पर दोस्तों ये स्थित है। अगर आपको स्टेट पूछा जाए तो तमिलनाडु आएगा। ठीक है, ये एक हिंदू टेम्पल है। ठीक है दोस्तों, जो कि किस भगवान को डेडिकेट है, शिवाजी को। ठीक है दोस्तों, शिव जी को ये जो टेम्पल है वो डेडिकेट है। और एक और बात आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में कि ये दोस्तों चोल वंश तो था, उनसे ये संबंधित है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन से वंश से संबंधित था। तो दोस्तों चोल वंश का राजा था राजा राजा चोला वन। ठीक है, उन्होंने दोस्तों इनसे संबंधित थे। ठीक है, और दोस्तों लास्ट आपको मैं बता दूं कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी रह चुका है दोस्तों, जिसका नाम था ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। ठीक है, ये उनका पार्ट रह चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपने पूछा गया है कि दोस्तों तमिल लिटरेचर से संबंधित फेमस बुक्स थी दोस्तों दो, जिनका नाम था दोस्तों शिल्पाडीकरम एंड मणिमेखलाई। दोस्तों ये किस धर्म से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है, बताइए जल्दी। जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, हिंदुज़्म या फिर क्रिश्चियनिटी। तो दोस्तों अगर इन बुक्स की बात करें, शिल्पाडीकरम एंड मणिमेखलाई की बात करें जो कि तमिल लिटरेचर बुक्स हैं, तो दोस्तों ये जो है वो हमारा बुद्धिज़्म से संबंधित है। ठीक है, इतनी बात आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। और उन दो बुक्स के अलावा दोस्तों अगर बात करें बुद्धिज़्म से जो संबंधित हैं बुक्स, वो आप नोट कर लीजिए। उसके अलावा जो है दो तो हमने ऊपर डिस्कस कर ली है, उसके अलावा है मणिमेखलाई, चिवाक्का चिंतामणि, वाल्यापाथी या फिर कुंडाला केसी। ठीक है, और अगर इनके पोएट की बात करें तो वो थे प्रिंस लैंगो एडिगाल। ठीक है,
ये भी आपने नाम याद रखना है। गाइस आगे बात करते हैं आगे क्वेश्चन की। ठीक है, इस दोस्तों इन जो बुक्स थी उनमें दोस्तों बुद्धिज़्म धर्म की बात की गई है, जो कि तमिल से दोस्तों तमिल लिटरेचर की बुक्स थी। ठीक है दोस्तों, आगे आगे आपने पूछा गया है क्वेश्चन कि महाबलीपुरम दोस्तों एक जगह का नाम है, वो कब इस्टाब्लिश किया गया, या फिर इनके पूछा गया है कि किसने इस्टाब्लिश किया, किसने बनाया महाबलीपुरम को, पांड्या, चालुक्य, पल्लव या फिर चोला। दोस्तों अगर महाबलीपुरम की बात करें तो ये पल्लव वंश से संबंधित है। दोस्तों अगर महाबलीपुरम जो नेम है वो डिराइव्ड किया गया था ममल्लपुरम। ठीक है, जो क्या है, यह तमिल में नेम है, इसलिए इसका थोड़ा सा जो प्रोनाउंस है जो वो थोड़ा सा तमिल भाषा में किया गया है। ठीक है इसको। और अगर दोस्तों अगर आपका पूछा जाए स्टेट, तो ये तमिलनाडु स्टेट का दोस्तों ऑफिशियली जो है एक जगह का नाम है ममल्लपुरम। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट की पूछा जाए तो कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये एक टाउन है एक्चुअल में। ठीक है, 7th सेंचुरी में ये एक पोर्ट सिटी बनाई गई थी। ठीक है, पल्लव वंश के द्वारा तमिलनाडु में। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बाकी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये आप नोट कर लीजिए कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी रह चुका है महाबलीपुरम। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो का दोस्तों अगर बात करें साका ईरा की, जो कि दोस्तों किसने बनाया था 78 AD में, तो दोस्तों हमने पहले डिस्कस किया था इसको, कनिष्क ने बनाया था। ठीक है, अगर कनिष्क की बात करें तो टाइम पीरियड 78 to 248। ठीक है, टाइम पीरियड कनिष्क का। और बनाया कब था उन्होंने साका ईरा को 78, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में इंडियन गवर्नमेंट इसको फॉलो करती है। ठीक है दोस्तों, अगर गंधहार, यहाँ पर गंधार आएगा दोस्तों। गंधहार स्कूल ऑफ आर्ट अगर पूछा जाए दोस्तों इनमें से कौन से सेक्ट द्वारा दोस्तों ये बनाया गया था, हीनयान सेक्ट, महायान, वैष्णवा या फिर शिवा। दोस्तों अगर बात करें गंधार स्कूल की तो वो दोस्तों महायान द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जो कि बुद्धिज़्म धर्म से संबंधित है, जो कि मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों किसने इनको दोस्तों ऐसा करने के लिए इनकरेज किया, तो वो भी आपको मालूम है, कनिष्क ही ऐसा काम करते हैं। ठीक है, गंधार आर्टिस्ट को इन्होंने इनकरेज किया था। ओके, इस क्वेश्चन में बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप इतनी बातें ध्यान में रखना जो हमने ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों कि इनमें पूछा गया है कि दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर जो कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी दोस्तों, उनका सोर्स क्या था उस टाइम की पोइट्री, सील्स, बोट्स या फिर हाउसेस। इंडस वैली सिविलाइजेशन में दोस्तों कमर्शियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सोर्स क्या था, कारण क्या था, उस टाइम की पोइट्री थी, सील्स थी, द बोट्स थी या फिर वहाँ के घर थे। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2 सील्स। ठीक है, अगर सील्स के बात में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। यहाँ पर देखो आपने लिखा हुआ है कि एक मेजर सोर्स था इंफॉर्मेशन का उस टाइम पर। ठीक है, सील्स। दोस्तों अगर एक क्वेश्चन आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग कि उनका जो दोस्तों व्यापार था वो किस सिविलाइजेशन से था, तो आपका आंसर आएगा मेसोपोटामिया। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो व्यापार था वो किस सिविलाइजेशन के साथ था, तो मेसोपोटामिया आपका आंसर आएगा। ठीक है गाइज, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इन्होंने पूछा गया है कि बुद्धिस्ट धर्म में दोस्तों गौतम बुद्धा के बाद इनमें से कौन गद्दी पर बैठे थे, आत्रेय, मैत्रेय, कल्कि या फिर नागार्जुन। दोस्तों अगर बुद्धिस्ट धर्म की बात करें तो गौतम बुद्धा के बाद मैत्रेय थे जो। ठीक है, इन पर गद्दी पर बैठने वाले। ठीक है गाइज, मैत्रेय की बात करें, ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि फ्यूचर बुद्धा थे। ठीक है, दुनिया के बुद्धिस्ट धर्म के गाइज। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों
मैत्रेय की दोस्तों वो हिस्टोरिक शाक्य मुनि बुद्धा के सक्सेसर भी थे। ठीक है, ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। मैत्रेय थे जो वो गौतम बुद्धा के बाद गौतम बुद्धा जी के बाद बैठने वाले बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे क्वेश्चन की बात करें तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो जिनमें तीन तीन नाम दिए गए हैं। आपने बताना है कि कॉन्टेम्परेरीज इनमें से कौन थे कनिष्क के, मतलब कि कनिष्क के टाइम पर आपने बताना है कि इन तीनों में से कौन थे उस दिन, उस टाइम में। काम्बन, बाणभट्ट, अश्व घोष, नागार्जुन, अश्व घोष, वासुमित्र, अश्व घोष, कालिदास, बाणभट्ट, कालिदास, काम्बन या फिर वासुमित्रा। दोस्तों अगर बात करें तो उस टाइम पर दोस्तों अगर वासुमित्रा भी थे। ठीक है, और हम बात करें आगे, ऐसे दोस्तों आप अगर सॉल्व करने की कोशिश करा करिए। ठीक है, देखिए अंदाज़ा लगाइए आप। अश्व घोष भी थे, ठीक है, और नागार्जुन भी थे। ठीक है, देखिए तीनों जो है वो किस ऑप्शन में आ रहे हैं। नागार्जुन, अश्व घोष, सेकंड सेकंड ऑप्शन ही है गाइस। आपका जो आंसर है वो आएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नागार्जुन, अश्व घोष और वासुमित्रा थे जो वो कनिष्क के कंटेम्प्रेरी थे, समकालीन थे। ठीक है, उस टाइम के। दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर दोस्तों अश्व घोष की बात करें, दोस्तों ये मल्टी टैलेंटेड थे, क्योंकि दोस्तों ये पोइट भी थे, म्यूजिशियन भी थे, स्कॉलर भी थे और एक बुद्धिस्ट मॉन्क भी थे। ठीक है, और अगर चरक की बात करें, चरक के बारे में आपके सुना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। चरक दोस्तों जिन्होंने क्या किया था, आयुर्वेदा को आयुर्वेद बनाया था। ठीक है दोस्तों, अगर आपको पूछा जाए कि आयुर्वेद किसने बनाया तो आपका आंसर आएगा चरक। ठीक है, वो कौन थे दोस्तों, कनिष्क के टाइम पे फिजिशियन थे, उनके कोर्ट के फिजिशियन थे चरक। ठीक है, और दोस्तों अगर आपके बात करें माथुरा की, जो माथुरा थे दोस्तों ये कौन थे, पॉलिटिशियन थे उस टाइम के, मिनिस्टर थे कनिष्क के। और वासुमित्रा थे जो वो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे। दोस्तों बुद्धिस्ट काउंसिल भी बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो वासुमित्रा थे जो वो प्रेसिडेंट थे। ठीक है, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के। इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन में ध्यान में रखनी है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, और सभी जने जितने भी देख रहे हैं जवाब दीजिए आपके आंसर के। ठीक है दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से कौन से ऐसे रूलर था जिन्होंने एलोरा टेम्पल्स बनवाए थे, संगा, पल्लव, चालुक्य या फिर राष्ट्रकूटा। दोस्तों अगर एलोरा टेम्पल की बात करें तो राष्ट्रकूटा ने दोस्तों एलोरा टेम्पल्स बनाए थे। ठीक है, उनका पूरा नाम अगर बात देखें तो राष्ट्रकूटा दंती दुर्गा, जिनका टाइम पीरियड 753 से 57 AD तक था। ठीक है गाइज, इस क्वेश्चन में इतना ही आपने बातें ध्यान में रखनी हैं। अगर बात करें दोस्तों देवनाम पियादसी, इनमें से किसको ये नाम दिया गया था, देवनाम पियादसी को। ठीक है, ये एक नाम है, मतलब कि इनमें से किस कौन सा किंग था जिसे देवनाम पियादसी नाम दिया गया था। तो दोस्तों ये हमारे मौर्य किंग थे, अशोका। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर आएगा। अशोका को दोस्तों देवनाम पियादसी कहा जाता था। ठीक है गाइज, अगर आपकी टाइम पीरियड की बात करें अशोका के तो 269 BC से लेकर 231 BC तक था। ठीक है गाइज, अगर दोस्तों बात करें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो आप नोट कर लीजिए कि अशोका ने दोस्तों खुद को बिलव्ड ऑफ द गॉड्स एंड किंग प्रियदर्शी भी कहलाया था। ठीक है, अपने आप को कहलवाया था, नाम दिया था खुद ने अपने आप को बिलव्ड ऑफ द गॉड्स एंड किंग प्रियदर्शी। ठीक है दोस्तों, बाकी बातें आपको ध्यान में नहीं रखनी है। ठीक है, बस देव नाम प्रियदर्शी नाम जो है वो था अशोका का। ठीक है दोस्तों, अगर आगे क्वेश्चन की बात करें, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग्स परटेन्स टू। दोस्तों अजंता पेंटिंग्स के बारे में बताना है कि कौन से धर्म से संबंधित है, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, वैष्णविज़्म या फिर शिविज़्म। दोस्तों अगर अजंता पेंटिंग्स की बात करें
तो ये भी बुद्धिस्ट धर्म से ही संबंधित है। ठीक है गाइस, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि दोस्तों इन पेंटिंग्स में क्या दिखाया गया था, लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा जी को दिखाया गया था इन पेंटिंग्स में, जिनका नाम रखा गया था अजंता पेंटिंग्स। ठीक है गाइस, बाकी बातें आपकी दोस्तों काफ़ी सारी लिखी हुई हैं, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वही हम डिस्कस करते हैं। बाकी आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम पर। ठीक है, तो आप क्या है उसको आसानी से आराम से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम सिर्फ एमसीक्यूज़ करेंगे और ब्रीफ इंफॉर्मेशन देखेंगे। दोस्तों आगे क्वेश्चन आपने बताना है कि इनमें से दोस्तों क्राफ्टमैनशिप जो है वो आर्यंस के द्वारा कौन सा इनमें से क्राफ्टमैनशिप नहीं की गई। शिल्पकारी, जिसे हम बोलते हैं शिल्पकारी, इनमें से कौन सा शिल्पकार दोस्तों आर्यंस ने नहीं जो कि मतलब कि स्टार्ट किया था। पोएट्री, ज्वेलरी, कारपेंट्री या फिर ब्लैकस्मिथ। दोस्तों उन्होंने पोएट्री, ज्वेलरी और कारपेंट्री की थी, लेकिन ब्लैकस्मिथ नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम पे जो आयरन था वो अननोन था। ठीक है, आर्यंस के लिए। बस इतनी बातों आपको ध्यान में रखनी है। उस टाइम पे जो ब्लैकस्मिथ था डिड नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, ये बात आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन दोस्तों घुमा फिरा के भी आ सकता है कि अगर आपको पूछा जाए, जैसे ऑप्शन ब्लैकस्मिथ नहीं है तो आपका आंसर आएगा ये तीनों ही के बारे में आर्यंस थे। दो आर्यंस लोग इन तीनों के बारे में ही जानते थे, पोएट्री, ज्वेलरी और फिर कारपेंट्री के बारे में। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बताना है कि उन्होंने सिंध पर कब्जा कब किया। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये एक अरबी थे। ठीक है, और इन्होंने दोस्तों 712 AD को सिंध पर कब्जा किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों 712, ठीक है, 712 AD आपने याद रखना है। अरब थे, अरेबियन थे। ठीक है, सिंध पर कब्जा किया मोहम्मद बिन कासिम ने 712 AD को। ठीक है, इतनी बातों आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है गाइस, आगे बात करें दोस्तों, सत्यमेव जयते वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सत्यमेव जयते की बात करें दोस्तों, जो कि हमारा स्टेट एम्बलम है। जैसा हमारा स्टेट बर्ड होता है, स्टेट एनिमल होता है, स्टेट ट्री होता है, वैसे हमारा स्टेट एम्बलम है सत्यमेव जयते। दोस्तों आपने बताना है ये कहाँ से लिया गया। उपनिषद से, सामवेद से, ऋग्वेद से, रामायण से। तो दोस्तों ये आपको मैं बता दूं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है एग्ज़ाम में। मुंडाक्का उपनिषद था जहाँ से सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया था, जिसका मतलब क्या है, ट्रुथ एलोन ट्रायम्फ, मतलब कि जो सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है गाइज, याद रखिए ये एक मंत्र था जो कि मुंडाक्का उपनिषद से लिया गया था। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपको पूछा जाए कि इसको दोस्तों नेशनल मोटो भी इंडिया का आप बोल सकते हैं, इसको एज ए मोटो इंडिया का एडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और अगर पूछा जाए कौन सी लिपि में लिखा गया है, तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। सत्यमेव जयते दोस्तों जो है वो हमारी करेंसी, हमारे जो सिक्के हैं उसके दोस्तों एक साइड पर भी इंस्क्रिप्ट किया गया है। ठीक है, इतनी बातों आपको ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन में। दोस्तों अगर पूछा जाए कि इनमें से सबसे पहले कौन सी सिटी डिस्कवर की गई, पंजाब, सिंध, हड़प्पा या फिर मोहनजोदारो। सभी जानते हैं कि सबसे पहले हड़प्पा आई थी दोस्तों। आगे बात करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। हड़प्पा की बात करें दोस्तों तो 1842 में चार्ल्स मैसोन ने दोस्तों इनको पहली बार डिस्क्राइब किया था। ठीक है, याद रखिए इस बात को, इंडियन हिस्ट्री में वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये जगह है हड़प्पा सिविलाइजेशन की। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, बहुत बार इसके संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से इसे पढ़ लीजिएगा। आपको दे दी जाएगी पीडीएफ्स, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है,
दोस्तों अगर बात करें फेमस रॉक कट टेम्पल ऑफ कैलाश की, तो वो कहाँ पर है? अजंता, बदामी, महाबलीपुरम, एलोरा में। दोस्तों अगर बात करें कैलाश टेम्पल की, तो वो है गाइस हमारा एलोरा में, ठीक है। कैलाश टेम्पल की बात करें दोस्तों, तो वो है एलोरा में। सभी जानते हैं जो कैलाश टेम्पल है गाइस, वो कहाँ पर है? एलोरा। एलोरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, ठीक है। आप इतनी बात आपको इस क्वेश्चन में ध्यान में रखनी है। यहाँ पर ये किस भगवान को डेडिकेट है? लॉर्ड शिवाजी को, ठीक है, कैलाश पर्वत पर, ठीक है गाइस। इससे पहले दोस्तों अगर आपने कोऑपरेटिव बैंक की प्रिपरेशन घर बैठे करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमें घर बैठे सारा मटेरियल, लाइव टेस्ट, डाउट सेशंस, रिविजन के लिए पीडीएफ्स वगैरह और जितने भी हमारे मॉक टेस्ट हैं वो हमारे घर बैठे हमें प्रोवाइड हो जाएं, तो आप अभी जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं वहाँ पर जाइए, हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और आपका दोस्तों जितना भी कोर्सेज हैं उसको एनरोल कीजिए। कोऑपरेटिव बैंक का दोस्तों सुपर बैच जो है वो हमारे ऐप पर स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आपको टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और ई बुक्स भी दी जाएंगी, आपके दोस्तों मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सिर्फ 3,000 में आपको ये सब कुछ दिया जा रहा है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए ज्वाइन कर लीजिए। जो वैकेंसी है दोस्तों वो अगले हफ्ते में आने वाली है, आप लोग सभी जानते हैं पंजाब सरकार की ओर से अनाउंस कर दी गई है सभी वैकेंसीज़ को। 31 अक्टूबर को इनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। दोस्तों आगे बताना है आपने एपिग्राफी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ क्वाइंस, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, स्टडी ऑफ एपिक्स या फिर स्टडी ऑफ जियोग्राफी। दोस्तों अगर एपिग्राफी की बात करें तो ये होती है स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन जो होती है दोस्तों, इन पर दोस्तों क्या होता है? रॉक्स, पिलर्स, टेम्पल वॉल्स, कॉपर प्लेट्स या फिर अदर जितना भी राइटिंग मटेरियल है उनकी दोस्तों स्टडी की जाती है, जिसे हम एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। इतनी बातों आपको इस क्वेश्चन में ध्यान में रखनी है। आगे दोस्तों आपने बताना है कि इनमें से हड़प्पा साइट में दोस्तों इनमें से कौन से पॉइंट का जिक्र नहीं किया गया था हड़प्पा साइट में? दोस्तों इनमें से अगर हम बात करें हड़प्पा साइट की दोस्तों जो खोज की गई थी, ठीक है, वहाँ पर इनमें से हमें क्या नहीं मिला था? ड्रेन्स एंड वेल, फोर्ट, रिजर्वियर्स या फिर टेम्पल्स विद शिखर। दोस्तों ड्रेन एंड वेल्स थे वहाँ पर, ठीक है, थे, किले थे, रिजर्वियर थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो टेम्पल विद शिखर थे ना वो हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिले थे, इसलिए आपका आंसर आएगा टेम्पल्स विद शिखर। 39 का आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा। दोस्तों शिखर जो है वर्ड वो संस्कृत का वर्ड है, ठीक है, जिसका नाम होता है माउंटेन पीक, ठीक है। दोस्तों ये अगर बात करें बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस आप इतना याद रखिए जो शिखर वर्ड है वो संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है माउंटेन पीक। दोस्तों आपने बताना है आगे क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा मठ है जो बुद्धिज़्म से संबंधित नहीं है? दखमा, कंघा, अंगेरी या फिर चैत्या। दोस्तों इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चैत्या, जो कि दोस्तों बुद्धिज़्म से संबंधित नहीं था, ठीक है। ये एक मठ होते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी हम आगे बात करते हैं दोस्तों। आपने बताना है कि 41st जो आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। आपने बताना है कि दुनिया का लार्जेस्ट स्टैचू दोस्तों जो कि बुद्धा जी का बनाया गया था वो कहाँ पर बनाया गया था? हैदराबाद, लहासा, कैंडी या फिर बमियान। तो दोस्तों अगर सबसे दुनिया का लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ बुद्धा की बात करें तो ये बमियान में बनाया गया था दोस्तों। बमियान कहाँ पर, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है दोस्तों? ये बमियान वैली है अफ़गानिस्तान में, ठीक है, जो कि दोस्तों 2001 में तालिबान के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, क्योंकि जो कि तालिबान का जो हेड था मुल्ला मोहम्मद उमर दोस्तों, इन्होंने इसका दोस्तों डिस्ट्रॉय करने का हुक्म दिया था। याद रखिए ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये डिस्ट्रॉय हो गया था, इसलिए ये क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। मार्च 2001 में तालिबान के द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो हमारा स्टैचू था
बुद्धा जी का, उसको डिस्ट्रॉय किया गया था मुल्ला मोहम्मद उमर के द्वारा। ठीक है, तो गाइज़ अगर आप पंजाब पुलिस की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर प्रिपरेशन कर रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि हमें घर बैठे ई बुक्स, डेली लाइव क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज़, कंप्लीट रिवीजन, डाउट क्लियरेंस सेशन मिलते रहें, तो आप हमारे gilgementortest.com वेबसाइट पर जाइए और इस कोर्सेज़ को दोस्तों एनरोल कीजिए। हमारी जो ऑफिशियल ऐप है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही दोस्तों कम रेट्स में ये कोर्सेज़ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टी 24 घंटा 24 घंटे आपकी दोस्तों सेवा के लिए हाजिर होते हैं ऐप पर। ठीक है, आपको किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है गाइस, गारंटी देते हैं आपकी सिलेक्शन का। लेकिन अगर आप खुद ही एफर्ट्स नहीं करोगे तो हम क्या कर सकते हैं गाइस। ठीक है, हम तो अपनी तरफ से दोस्तों पूरा जोर लगा देते हैं बच्चों की सिलेक्शन का। वैकेंसीज आने वाली है, इसकी दोस्तों आप फिक्र छोड़ दीजिए कि वैकेंसीज नहीं आएंगी। वैकेंसीज दोस्तों 31 अक्टूबर को आपको बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होगा वैकेंसीज का। ठीक है, प्लीज़ रेडी रहिए दोस्तों। कंपटीशन जो है वो बहुत हार्ड होगा, इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपका भी दोस्तों रैंक आए मेरिट में तो प्लीज़ प्रिपरेशन करिए, हमारे साथ करिए। ठीक है गाइस, मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।